बड़ा सुंदर पाणी ग्रहण संस्कार हुआ। और महाराज विवाह के बाद पाणी ग्रहण के बाद अगला जो कार्य है वो विदाई का है। आज जब विदाई का समय आया, प्रातः काल जनक महाराज अपने आंगन में आकर के खड़े हो गए और अपनी ज्येष्ठ पुत्री जानकी, महाराज माता जानकी औरस पुत्री नहीं है जनक महाराज की, लेकिन माता जानकी को अपनी औरस पुत्री से बढ़कर के प्रेम किया है जनक महाराज। महाराज अपनी औरस पुत्री से ज्यादा सम्मान दिया है, इसलिए आज जनक महाराज के नेत्र सजल हो रहे हैं। साथियों, कोई कितना भी कठोर दिल का पिता, कोई कठोर दिल का भाई हो, जब अपनी बहन को, अपनी बेटी को विदा करता है तो उसका हृदय फटने लगता है। आज माता जानकी को अपनी 3 छोटी पुत्रियों को विदा कर रहे हैं, माता जानकी को समझा रहे हैं, कह रहे हैं जानकी देख बेटा, तू चारों बहनों में सबसे बड़ी है। देख आज तक तू पिता के घर में रही और पिता के घर में तू जैसे रही वैसे रही, कोई बात नहीं बेटा, लेकिन आज तू अपने पिता के घर को छोड़ करके अपने पति के घर को जा रही है बेटा। आज से तेरे ऊपर 1 नहीं 2 कुल की मर्यादा है। महाराज आज बार बार जनक महाराज समझा रहे हैं, बेटा अपने ससुर को पिता का दर्जा देना, सास को मां का दर्जा देना। आज बार बार समझा रहे हैं, विदा करने के लिए जा रहे हैं। बेटा आज मैं तुझे अपने हृदय से दूर कर रहा हूं, तुझे दूसरी जगह भेज रहा हूं। बेटा आज जनक महाराज माता सुनैना दोनों रो रहे हैं और महारानी जानकी को विदा कर रहे हैं। आज माता जानकी हृदय से लग गई, पिताजी आप तो कहते थे जानकी तू मेरे घर की गुड़िया है, मेरे घर की लक्ष्मी है, मेरे घर की मेरी पुत्री है, और आज उसी बेटी को विदा कर रहे हो। आज हृदय से लग गई और कह रही हैं मैं गुड़िया तेरे आगड़ के, मैं गुड़िया तेरे आगड़ के, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया। कोई बेटी बचपन से लेकर बड़े होने तक घर में पलती है और अचानक वो विदा होती है, रो रही है और देख रही है मेरी माँ भी रो रही है, मेरे पिताजी भी रो रहे हैं। और उस बेटी से कह दो कि बेटी आज अब आप अपने घर पे जा रही हैं, उस बेटी के दिल पे क्या बीतती है। मैं गुड़िया तेरे आगड़ के, मैं गुड़िया तेरे आगड़ के, कोई नहीं मैं, कोई नहीं मैं, कोई नहीं मैं, कोई नहीं मैं, कोई नहीं मैं अपने साजन के, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की। बेटी ने मां को देखा
रो रो करके माँ से कह रही है, ऐ मेरी माँ तू क्यों रोती है, बेटी पराया धन होती है। ऐ मेरी माँ तू क्यों रोती है, बेटी पराया धन होती है। ऐ मेरी माँ तू क्यों रोती है, बेटी पराया धन होती है। पैसे वाले की हो या निर्धन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की। और एक बात देखी होगी आपने, मैं भी देखता हूं, जब बेटी विदा होती है तो एक सदस्य घर का वहां से हट जाता है। जब बेटी विदा होती है तो एक सदस्य वहां से हट जाता है। वो कौन है? वो है पिताजी। क्योंकि बेटी की विदाई एक बाप एक ऐसा है कि वो नहीं देख सकता। तो एकांत तो ढूंढता है, और एकांत जहां कोई ना हो वहां छुप छुप के रोने लगता है, याद करता है बेटी को। हो उंगली पकड़ कर चलना सिखाया, पास बिठा कर दूध पिलाया। उंगली पकड़ कर चलना सिखाया, पास बिठा कर दूध पिलाया। बेटी रोती जा रही है और पिताजी के पास पहुंचती है, क्योंकि अगर बाप को कोई प्यार करता है घर में तो वो बेटी है जो अपने पिताजी से सबसे ज्यादा प्यार करती है। पिताजी के आंसुओं को पोंछ रही है और कह रही है, उंगली पकड़ के चलना सिखाया, गोदी बिठा के दूध पिलाया। उंगली पकड़ के चलना सिखाया, गोदी बिठा के दूध पिलाया। याद भुला दी सारी बचपन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की। मैं गुड़िया चले है कहार मेरी डोली उठा के, कर दो विदा मुझे सगुन गीत गा के। चले हैं कहार मेरी डोली उठा के, कर दो विदा मुझे सगुन गीत गा के। तुझे कसम है मेरे असुवन की, मैं गुड़िया तेरे आंगन की, मैं गुड़िया। लास्ट में बेटी कह रही है, पिताजी माताजी, पैसे वाला हो या गरीब हो बेटी किसी की नहीं रुकी है, क्योंकि विधि ने ये कैसी रीत बनाई, मिलने के साथ मेरी लिखी है जुदाई। विधि ने ये कैसी रीत बनाई, मिलने के साथ मेरी
कैसी है जुदाई। हो विधि ने ये कैसी रीत बनाई, मिलने के साथ मेरी लिखी है जुदाई। बन गई सहेली अपने साजन के, हो गई सहेली अपने साजन के। मैं गुड़िया तेरे आंगन के, मैं गुड़िया तेरे आंगन के, तेरे आंगन के, तेरे आंगन के। आज रोते बिलखते महाराज जनक माता सुनैना आज माता जानकी को बड़े सुंदर भाव से विदा कर रहे हैं। महाराज ये हमारे यहाँ की रीत है कि एक न एक दिन बेटी को अपना घर छोड़ना होता है। महाराज बेटी का जो जीवन है वो एक धान के पौधे की तरह है जो पैदा किसी दूसरे खेत में होता है और हरा भरा किसी दूसरे खेत को करता है। महाराज ये सत्यता है कि बेटी जैसा धन कोई दूसरा धन नहीं है। असल में एक बात और, जितना प्रेम पिता और बेटी का होता है उतना प्रेम संसार में किसी और का नहीं होता। महाराज बेटी का पिता के यहां से तब तक प्रेम रहता है तब तक उसका पिता जीवित होता है, और जिस दिन पिता दुनिया छोड़ करके चला जाता है बेटी का संबंध बहुत ज्यादा नहीं रहता। महाराज बेटी का संबंध पिता से ही है। आज जनक महाराज रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। आज अपनी पुत्री को विदा कर रहे हैं, कितनी सुंदर शिक्षा दे रहे हैं। लेकिन महाराज इस कलयुग की जो स्थिति है वो कुछ बदल गई है। आजकल लोग अपनी पुत्री को कैसी शिक्षा देते हैं। महाराज इस कलयुग में कोई उस शिक्षा को नहीं देता अपनी पुत्रियों को जो शिक्षा जनक महाराज माता सुनैना ने दी। कोई उस शिक्षा को नहीं देता बेटियों को।